बाबा साहब अम्बेडकर जी के राजगृह का दरवाजा उसने खटखटाया और बाबा साहब ने वो दरवाजा खोला। बाबा साहब ने उस पत्रकार को अंदर लिया। पूरा घंटा 1.5 घंटा वो इंटरव्यू चला और इंटरव्यू होने के बाद वो पत्रकार अपने दिशा की ओर जाने के लिए जब निकला तो बाबा साहब अम्बेडकर को वो पत्रकार रुककर पूछता है कि बाबा साहब, हम जब गांधी जी के यहाँ पर गए शाम के 7:30 बजे हो गए, गांधी जी उस समय सो गए थे। हम गांधी जी के यहाँ से पटेल के यहाँ पर गए, पटेल के यहाँ पहुंचते पहुंचते 9 बज गए, पटेल भी सो गए। हम जब नेहरू के यहाँ पर गए, नेहरू के यहाँ जाते जाते 11 बज गए थे, तो नेहरू भी सो गए थे। हम आपके यहाँ पर करीब 12:30 1 बजे, रात के 1 बजे आए हैं, लेकिन आज अभी भी आप अपने हमेशा के पोशाक में हो, आप कुछ अध्ययन कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो ये तीनों सो गए और आप नहीं सोए, ऐसा क्यों? बाबा साहब ने उस पत्रकार को जवाब दिया। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी शाम 7:30 बजे सो सकते हैं, नेहरू पटेल 9 बजे 11 बजे सो सकते हैं क्योंकि उनका समाज जागृत है। मैं रात को 2 बजे भी नहीं सो सकता क्योंकि मेरा समाज जो सोया हुआ है, और जब तक मेरा समाज जागृत नहीं होता मैं नहीं सो सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसी कई सारी रातें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जागृत करने के लिए बाबा साहब ने जागृत होकर निकाली। और आज हम देख रहे हैं कि जो जागरूकता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों में निर्माण की है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने के या उस समाज को फिर से सुधारने के कगार पर ये व्यवस्था काम कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से जो संविधान हम लोगों को, बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे हम लोग सोए पड़े। देखिए, जिनके हाथ में पूरा देश है, इस देश का संसद जिसके हाथ में है, इस देश के न्यायपालिका जिसके हाथ में है, इस देश का मीडिया जिसके हाथ में है, इस देश का प्रशासन जिसके हाथ में है, उसका समाज सोए नहीं। इसलिए वो क्या कहते हैं पता है? हिंदू खतरे में है। ये शब्द सुना है आप लोगों ने? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, इस देश का मीडिया हिंदू, इस देश का सारा प्रशासन हिंदू, आपके राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू। बताओ, पूरा देश अगर हिंदुओं के कब्जे में है तो हिंदू खतरे में कहां से हो गया? कहां से हो गया हिंदू खतरे में? वो हिंदू खतरे में इसलिए कहता है क्योंकि उनका समाज सोए नहीं। आपके हाथ में सरपंच के पद को क्या कहते हो आप लोग? यहाँ प्रधानी। आपके हाथ में प्रधानी है क्या? आपका कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बैठा है क्या? आपका कोई 24 घंटे मेन स्ट्रीम पे दिखे ऐसा कोई चैनल है क्या? कोई आपका आईपीएस ऑफिसर है क्या? कोई आपका आईएएस ऑफिसर है? आपका कुछ भी नहीं है, आप बिंदास सोए पड़े। जिनके पास पूरा देश है वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, हम बेफिक्र होके सिर्फ जी रहे हैं। हम लोगों को ये चेतना लोगों में जगाने की जरूरत थी, लेकिन हम लोग ये लोगों में चेतना नहीं जगा रहे। आज पूरा संविधान तहस महस हो रहा है पूरा। आज आपके रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा आपके रिजर्वेशन को, लेकिन रिजर्वेशन जहां पर लागू होता है वो ही खत्म कर दिया जाएगा। अब आपके इस हॉल पर आते समय इसी रास्ते पर मुझे जी का एक स्कूल दिखाई दिया, जी लिटेरा, आप लोगों के यहाँ पर होगा। ये सब क्या है पता? जी लिटेरा, रायल इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों के बच्चे उस जी के स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। जी में, जी, ये सारे अब स्कूल इसी तरह के बनने जा रहे हैं। आप लोगों को लगेगा अरे वाह कितने अच्छे हैं देश के प्रधानमंत्री, इतने बढ़िया बढ़िया 7 स्टार जैसे स्कूल बनाएंगे। मैं 2012 की घटना बताता हूं, जब मैं अपनी बच्ची के लिए इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया था। उस समय 1 साल की फीस 3.5 लाख रुपए थी। आप लोग दे सकते हो?
बच्चे की 3 या 4 साल का बच्चा एक साल में 3.5 से 4 लाख रुपए की फी है। 10वीं तक जाते जाते 50 लाख रुपए उसको लग जाएंगे। 50 लाख कहां से लाओगे? बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित करो, लोगों को शिक्षित करो। आज उसी शिक्षा को इन लोगों ने इतना महंगा कर दिया है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे अब ऐसे स्कूलों में पढ़ाई